हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेज। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है उसका नाम है भारत का वेस्ट इंडीज़ से हार। सचमुच बहुत शर्म की बात है कि हमारे खिलाड़ी इस बार हार गए, उसमें भी 4 रन से हार गए। देखिए, होता क्या है कि पहले जो लोग काम करते थे, चाहे वह किसी भी खेल के खिलाड़ी थे, उनमें एक भावना थी अपने देश के प्रति, एक तन्मयता था, एक दिलचस्पी थी कि अपने देश को ऊंचा करना है, आगे बढ़ाना है। अभी क्या हुआ कि इधर लोगों में देख रहे हैं दिलचस्पी घटता जा रहा है। वो सोचते हैं कि हम अच्छा करें या ना करें, लोग तो देखेंगे ही। और भारत के लोग क्रिकेट देखना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे खेल हैं, जैसे कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, ये दौड़ जो है वो हो गया, लेकिन लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बहुत कम लोग इसको लेते हैं, मतलब देखने में कि चलिए भाई थोड़ा देखा जाए। ज़्यादातर लोग टीवी से आँख गड़ाए, मोबाइल से आँख गड़ाए लगातार मैच देखते रहते हैं। उनके मन में ये भावना है कि जो हमारे देश के क्रिकेटर हैं, यानी क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, वो सचमुच का हीरो है, ऐसा लगता है। लेकिन उन्हें कभी ये नहीं सोचा कि जो दौड़ में भाग लेते हैं, दौड़ते हैं, वो भी असली हीरो हैं। या अन्य खेल जैसे हॉकी हुआ या कबड्डी हुआ या तैराकी हुआ, ये सारे जो खेल हैं, इसमें जो खिलाड़ी भाग लेते हैं वह भी असली हीरो है। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत चीज़ देखा देखी होती है। देखा देखी बोले तो लोग एक ही ओर बह जाते हैं, भावनाएं बह जाते हैं कि अरे फलाना ये कर रहा है तो हम भी यही करें, फलाना ये देख रहा है तो हम भी यही देखें। तो इस तरह से होती है कि लोग देखते हैं और उनका व्यू बढ़ता है। तो होता क्या है कि संसार में 2 किस्म के लोग हैं, एक है काम करने वाले और एक करवाने वाले। तो काम करने वालों की संख्या है 80% और काम करवाने वालों की संख्या है 20%। क्योंकि काम करवाना जो है उसके लिए मैनेजिंग चाहिए, यानी दिमाग चाहिए। दिमाग से काम करवाया जाता है, और काम करने वाले को दिमाग रहे न रहे उससे कोई बहस नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि राज मिस्त्री को ले लीजिए, तो बहुत से राज मिस्त्री को उसका जो ठेकेदार है कहता है कि ईंटा ऐसे जोड़ना है तो वैसे ही जोड़ देगा, वो अपना कोई दिमाग नहीं लगाएगा। वो बोलेगा कि ठेकेदार साहब बोले हैं इसलिए ऐसा कर देना है। तो कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ी जो भारतीय क्रिकेटर हैं, उनके पास अभ्यास की कमी है, वो ढंग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो अभ्यास की कमी जो है यही जीत या हार दिलाती है। अभ्यास में कमी होगी तो हमारे खेल में कमी होगी और हारना तय है। उसके जो खेल खिलाने वाले लोग हैं, जो खेल खिलवाते हैं, जो पैसे लेते हैं, खिलाड़ियों को पैसे देते हैं, वो कहते हैं कि हार जीत अपने हाथ का बात नहीं है। लेकिन मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। यकीन इसलिए नहीं है कि ये सब अभ्यास के ऊपर है। आप जैसा अभ्यास करेंगे वैसा ही होगा। अगर अभ्यास में कमी है तो आपके खेल में कमी है और रिजल्ट सामने है। क्योंकि पहले के जो खिलाड़ी थे वह भी खेलते थे और जीत हासिल करते थे। जीतने के लिए अपनी जी जान लगा देते थे। उनको देश के प्रति समर्पण की भावना था। और अभी तो ये जानते हैं कि हम कैसनो खेल देंगे ना तो लोग देखेंगे ही, व्यू बढ़ेगा, नेट खर्च होगी, उसका खर्चा होगा, अन्य कंपनी का प्रचार होगा, वो हमको पैसा देंगे और पैसा मिल ही जाता है, कोई रोक छेक नहीं है। तो इसके लिए खिलाड़ी भी जी जान नहीं लगाते हैं। उनका काम सिर्फ खेलना है। मतलब ये हुआ कि लोग को नहीं लगना चाहिए कि एक ही देश के टीम खेल रहे हैं, मतलब ऐसा उनको प्रतीत नहीं हो, और वो दर्शक को शायद ठग रहे हैं। इसमें दर्शक की गड़बड़ी है। दर्शक की गड़बड़ी ये है कि दर्शक अभी भी भावना से देखते हैं। अरे क्रिकेट पर से नज़र हटाइए, अब क्रिकेट देखना बंद करिए। अब खिलाड़ियों के पास वो दिलचस्पी नहीं रह गई
कि आपको जीत दिलाएंगे। क्रिकेटर सिर्फ ये देखते हैं कि हमको पैसा मिल रहा है, बात ख़त्म है, खेल हम हारे या जीते क्या फ़र्क पड़ता है। पहले के क्रिकेटर हारते थे तो उनके बारे में सुने हैं 4-5 दिन तक खाना नहीं खाते थे, मायूस हो जाते थे। लेकिन आज क्या है कि क्रिकेटर हारते हैं तो दूसरे टीम के प्लेयर से गले मिलते हैं, उनको बधाई देते हैं, मुस्कुराते हैं। इनको लगता है कि ये जो जीता है इससे गोल्ड मेडलिस्ट हम हुए हैं, गोल्ड मेडल हमको मिला है। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, या तो जानकर हार गया हो या जीतने के लिए खेला ही नहीं हो। होता क्या है कि एक पोस्ट मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि संसार में कुछ लोग जीतने के लिए खेलते हैं और कुछ लोग हार से बचने के लिए खेलते हैं। देखिए दोनों दो बात है। हार से बचने के लिए खेलना लोग उतना ही कोशिश करेगा जिससे उसकी जान बख्श जाए, यानी उसको टीम से हटाया न जाए, काम चल जाए। और जो लोग जीतने के लिए खेलते हैं वो खेल के प्रति जी जान लगा देते हैं। लेकिन आपने ऐसा कभी देखा कि जी जान लगा दिए हो? एक बार हम क्रिकेट देख रहे थे तो उस क्रिकेट में क्या हुआ कि सचिन तेंदुलकर जी के पैर में चोट लग गई थी, उनको चलने में नहीं बन रहा था, फिर भी वो दौड़ कर रन लिए। एक भावना थी, जीतने की भावना। लेकिन आज हमारे खिलाड़ी हष्ट पुष्ट हैं फिर भी हार जाते हैं। तो ये हार शर्म की बात नहीं है, खेल में कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो हारेगा, ये तय है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के जो पब्लिक हैं, जो मैच देखते हैं, उनकी भावना से खेला जा रहा है। क्रिकेट तो खेल अलग है, लेकिन उनकी भावना से खेला जा रहा है कि आप खेल में समय लगाते हैं, खेल देखते हैं, आपकी पूंजी लगती है, पैसे लगते हैं, और ये टीम जो है आपके प्रति इनका क्या भावना है? ये हार गए, इनसे इनको कोई गलाई नहीं है, कोई तरह का रोष ही नहीं है, इनको कोई खेद ही नहीं है, कोई पश्चाताप ही नहीं है। और अगले बार भी ये वही चीज़ करेंगे, क्योंकि जानते हैं देखने वाले की संख्या ज़्यादा है। हाट में जब ग्राहक बढ़ जाते हैं तो सरी गली बैगन का भी दाम बढ़ जाता है। क्यों? बेचने वाले जानते हैं कि ग्राहक ज़्यादा है, जो भाव लगाओगे वो ले लेंगे, वस्तु में क्वालिटी नहीं देखेंगे। आज यही चीज़ है, क्रिकेट देखने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि जो क्रिकेट खिलाने वाले लोग हैं उन पर प्रेशर रहती है कि भाई खेल करवाइए, तो वो अलूल जलूल सबको उसमें ले लेते हैं, उसका कोई टेस्ट नहीं लेते हैं कि हाँ भाई इसका प्रदर्शन खेल से पहले कैसा है, नहीं है। पहले बहुत जांच परख होती थी, अब तो कोई दिखते नहीं हैं। किसी को ले लिए जानते हैं कि हारेंगे तो भी हमारी जीत है और जीतेंगे तो भी हमारी जीत है। एक मोबाइल पर आता है ट्रेड में क्या होता है कि आपको 10,000 रुपये देगा ट्रेड करने के लिए, और कहता है कि आप सीखिए और सीख कर तब पूंजी लगाइए और इसमें ट्रेडिंग कीजिए 1 मिनट के लिए, इसी में आप कुछ नफ़ा उठाएंगे या नुकसान उठाएंगे। तो आप ये सोचिए कि 10,000 जो दिया और आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसी के पैसे से डीमेट अकाउंट पर देता है, तो आप उसमें जीतेंगे या हारेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो आपको इतना सुविधा दिया है, आप जरा उनके बारे में सोचिए, क्या वो हारने के लिए आपको ऑफ़र दिए हैं? अरे नहीं, नेट का ज़माना है, आप उसका नेट चलाएंगे, उनको 1 घंटा समय देंगे तो वो उसी से बहुत कमा लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक मामूली सी होम ट्यूटर जो बच्चे को पढ़ाते हैं, 1 घंटा समय देते हैं तो उनका 50-60 रुपया हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक प्लम्बर मिस्त्री जो आता है कल चापाकल का काम करने, मोटर का काम करने, वो 1 घंटा समय देता है तब 500-600 उसका हो जाता है। उसी तरह से और लोग हैं, जेसीबी के ड्राइवर हैं, वो 1 घंटा आपके यहाँ काम करेगा तो उसका होता है 1,000-1,500। तो उसी तरह से जो खिलाड़ी हैं वो भी काम करेंगे 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा,
तो उनका भी उसी तरह से पैसा जुड़ता है। जिस तरह से ट्रेड पर होता है कि आप अगर किसी ट्रेड पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो आप हारे जीते उससे बहस नहीं है। लेकिन जिनका ऐप है, जो नेट पर चल रहा है, उनको तो पेमेंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को धोखा मिल रही है, इनके भावनाओं से खेला जा रहा है। इसलिए अंत में हाथ जोड़कर एक विनती है कि आपको जितना दिलचस्पी क्रिकेट से है, उतना ही दिलचस्पी हॉकी में लाइए, उतना ही दिलचस्पी जो दौड़ने का खेल है, धावक वाले हैं, उनमें लाइए, जो कबड्डी का खेल है उनमें लाइए, क्योंकि ये खिलाड़ी भी अपनी प्रदर्शनी के लिए आस लगाए बैठे हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।